एवरीवन, माय नेम इज अमित। लर्न विद अमित में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे फैक्टर निकालना, टोटल फैक्टर कैसे निकाला जाता है। आइए देखते हैं सवाल को। 2 से 10 की कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिएगा 2 से 10। इस 0 का मतलब 10 होता है, तो 10 को आप कैसे तोड़ेंगे? 2 गुने 5, 21 बच गया। अब 21 को कैसे लिख सकते हैं? 3 सते 21। इस 2 से 10 को इतना तोड़ना है कि ये टूटने का लायक नहीं बचे, इतना तोड़ना है, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1, 5 के पावर 1, 3 के पावर 1, 7 के पावर 1। सभी संख्याएं एक एक बार आया है तो पावर में 1 लिख दिए। अब टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? पावर में 1 बढ़ा देते हैं। जो भी पावर है उस पावर में 1 बढ़ा देना आपको। पावर 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2, पावर 1 है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 2, पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2। गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 16 इज द राइट आंसर। 2 से 10 के कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 16। आइए दोस्त इस सवाल को बनाते हैं। 1470 की कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। आप यहाँ पे लिखिएगा 1470। इस 0 का मतलब 10 होता है, तो 10 को कैसे तोड़ेंगे? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 147 बच गया। 147 को कैसे तोड़ेंगे? 21 सत्ते 147। अब 2 गुने 5 हो जाएगा, 21 अभी टूटेगा 3 गुने 7 में, फिर 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 हो जाएगा। 2 बार आया है, बाकी सभी एक एक बार आया है। अब इसका टोटल फैक्टर निकालना है। टोटल फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या। पावर 1 है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 2, पावर 1 है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 2, पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2, पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 3। गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तेरी 24 इज द राइट आंसर। 24 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं इस सवाल को। 3600 की कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे 3600। एक 0 का मतलब 10, डबल 0 का मतलब 100। तो 100 को कैसे तोड़ेंगे? 2 के स्क्वायर 4, 5 के स्क्वायर 25, तो 25 का 100 हो जाएगा। अब 36 को कैसे लिख सकते हैं? 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, तो 9 चौका 36 हो गया। अब इसको इतना तोड़ दिए कि अब नहीं टूटेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4 हो जाएगा, आधार समान है तो पावर जुट जाएगा। 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 4 होगा। 5 के पावर 2, फिर 3 के पावर 2। टोटल फैक्टर निकालना है। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई पावर में 1 जोड़ देते हैं। तो पावर 4 है तो क्या हो जाएगा? पावर 5 हो जाएगा। पावर 2 है तो पावर 3 हो जाएगा, पावर 2 है तो पावर 3 हो जाएगा। 5 3 15, 15 3 45 इज द राइट आंसर। 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या 45 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं इस सवाल को। 2940 का समुचित गुणनखंडों की संख्या बताइए। प्रॉपर फैक्टर आपसे पूछा है, तो टोटल फैक्टर निकालकर -2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समुचित गुणनखंड को प्रॉपर फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले 2940 का क्या निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? फैक्टर तोड़ेंगे इसका। 2940 इसका मतलब 10 होता है, तो 10 को आप लिख सकते हैं 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 लिख सकते हैं। अब 2 से 94 बचा, तो 2 से 94 को तोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 से 94 लिखिए। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। मतलब 2 बार 7 आया, मतलब 2 गुने 2 बार 7 आया तो 7 के पावर 2 हो जाएगा, और 3 एक बार आया तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 2 के पावर 2 हो जाएगा, 1 1 2, 2 बार 2 आया है। 5 के पावर 1 हो जाएगा, 7 के पावर 2 हो जाएगा, और 3 के पावर 1 हो जाएगा। टोटल फैक्टर निकाल देंगे। टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर में पावर में 1 जुट जाएगा। पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, पावर 2 है तो पावर 3 हो जाएगा, और पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36। तो प्रॉपर फैक्टर हमसे पूछा है, प्रॉपर फैक्टर पूछा है, प्रॉपर फैक्टर। समुचित गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो इसमें -2 करना होता है। तो 36 में से 2 गया तो कितना आंसर हो जाएगा? 34। 34 इज द राइट आंसर। 34 इज द राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे भाई सवाल को बनाते हैं। यदि n बराबर 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14, तब n के कुल धनात्मक गुणनखंड होंगे। n मतलब कोई संख्या 4 के पावर 11, 4 के पावर 12, 4 के पावर 13, 4 के पावर 14, तो n के कुल धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो इस सवाल को कैसे बनाइएगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? n बराबर 4 के पावर 11,
4 के पावर 12, 4 के पावर 13, 4 के पावर 14। 4 के पावर 11 सभी में है, तो 4 के पावर 11 कॉमन ले लेंगे। तो ये 4 के पावर 11 से 4 के पावर 11 कट जाएगा एक बार में। ये 4 के पावर 12 है, 4 के पावर 11 है, तो 4 के पावर 1 बचेगा। 4 के पावर 11 है, 4 के पावर 13 है, तो 4 के पावर 2 बचेगा। 4 के पावर 11 है, 4 के पावर 14 है, तो 4 के पावर 3 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर 11, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 + 4 के स्क्वायर 16 और 4 के क्यूब होता है 64। 4 को 3 बार लिखिएगा तो 64 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर 11, 64, 16, 80, 4 84, 1 85 होगा। अब ये 4 को तोड़ेंगे, तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 टूट गया, और 85 को भी तोड़ सकते हैं, 17 बचे 85 में, पावर 1, 2 के पावर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 22, 11 दूना 22, और 17 के पावर 1, फिर 5 के पावर 1। तो टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या पावर 22 है तो पावर 23 हो जाएगा, पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगा, पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगा। 23 दूना 46 दूना 92, 92 इज द राइट आंसर।